दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 6 टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन यानी कि पादप पहचान में उपकरण एवं सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर देखें तो आपका आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। व्हाट अब्रिविएशन इज़ यूज्ड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को आप संक्षेप में किस तरह से लिखते हो। या फिर आप क्वेश्चन को इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब एक टर्म यूज़ किया जाता है, तो उस टर्म को शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है www। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंट के। तो आपको इंट के का पूरा नाम बताना है। तो अगर आपने मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें इसके बारे में आपको डिटेल से बताया हुआ है। तो आपको बता दें कि इंट के का पूरा नाम जो होगा वो होगा इंटरैक्टिव की प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज़। तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि दिया गया जो लिंक है वह किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आप लास्ट में देख सकते हैं कि इस लिंक के लास्ट में ऑब्लिक करके दिया हुआ है हर्बेरियम, ठीक है, जो कि वर्चुअल हर्बेरिया के बारे में बताया। तो वर्चुअल हर्बेरिया होता क्या है, आइए पहले ये समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन का हम आंसर जानेंगे। तो आपको बता दें कि वर्चुअल हर्बेरिया को हम डिजिटल हर्बेरिया भी कहते हैं। तो इसमें हम करते क्या है कि किसी भी पौधे को या फिर पौधे के पार्ट्स को हम डिजिटल इमेज के रूप में रखते हैं। और आपको बता दें कि वर्चुअल हर्बेरिया अक्सर व्यापक दर्शकों के लिए नमूनों की उपलब्धता में सुधार के लिए स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो नीचे की ओर यहाँ पर कुछ प्रमुख वर्चुअल हर्बेरिया के नाम दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है RPRC डिजिटल हर्बेरियम, जिसका फुल नेम है रीजनल प्लांट रिसोर्स सेंटर। और अगर आप इसका लिंक देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा www.rprcbbsr.com/हर्बेरियम। तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में जो लिंक दिया हुआ है यही है, ठीक है ना। तो एक तरह से ये एक वर्चुअल हर्बेरिया के बारे में दिया हुआ है लिंक में, और ये इंडिया का एक वर्चुअल हर्बेरिया है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ था तो उसका वहाँ पर जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंडियन वर्चुअल हर्बेरिया। नीचे की ओर आप देख सकते हैं कि और भी ढेर सारे इंडियन वर्चुअल हर्बेरिया के नाम और उनके लिंक दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में इस लिंक को देकर इनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वर्चुअल हर्बेरिया, सेकंड है इंटरैक्टिव की प्रोग्राम, थर्ड है इंडिया वर्चुअल हर्बेरिया और लास्ट है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो लिंक दिया है वह इंडियन वर्चुअल हर्बेरिया का है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन इज़ बेस्ड ऑन जावा इंटरैक्टिव आइडेंटिफिकेशन की, यानी कि इनमें से कौन सा जावा इंटरैक्टिव आइडेंटिफिकेशन कुंजी से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला है नेवी के, दूसरा है इंट के, तीसरा है एक्ट के और फोर्थ है डेल्टा आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो आपको बता दें कि जो जावा इंटरैक्टिव आइडेंटिफिकेशन की है वो रिलेटेड है नेवी के से। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देख सकते हैं कि एक लिंक दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये जो लिंक है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कि जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में था उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, और इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले आपको पेपर में, ठीक है ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में दिया हुआ है तो आप सीधे इसका आंसर याद रखिएगा कि ये वर्चुअल हर्बेरिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, वर्चुअल हर्बेरिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ई फ्लोरा इज रिप्रेजेंटेड, यानी कि ई फ्लोरा प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक
फ्लावर, दूसरा है इलेक्ट्रॉन फ्लोरा, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरास और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि ई फ्लोरा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द 6th मोस्ट फ्रिक्वेंटली साइटेड फाइलोजेनी पैकेज, यानी कि छठवां सबसे अधिक बार उद्धृत फाइलोजेनी पैकेज का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है फिलिप। तो फिलिप होता क्या है मैं आपको समझा दूं। तो फिलिप का फुल फॉर्म है फाइलोजेनी इन्फ्रेंस पैकेज। तो फाइलोजेनी एक कंप्लीट फाइलोजेनेटिक एनालिसिस पैकेज होता है जिसे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जोसेफ फिलिस्टीन द्वारा विकसित किया गया था। तो फिलिप का उपयोग विभिन्न जीवों के मध्य विकासवादी संबंधों को खोजने के लिए किया जाता है और इस पैकेज में उपलब्ध कुछ विधियां अधिकतम पार्सिमोन विधि, दूरी, मैट्रिक्स और संभावित विधियों का प्रयोग होता है। तो आप फिलिप से रिलेटेड बस इतना याद रखिए कि जो फिलिप है यह एक स्वतंत्र कंप्यूटरीकृत फाइलोजेनेटिक पैकेज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइलोजेनी पैकेज, यानी कि इनमें से कौन सा फाइलोजेनी पैकेज है। तो आप जो तीनों ऑप्शन देख रहे हैं ए, बी और सी, ये तीनों ही फाइलोजेनी पैकेज है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल द एबव, यानी कि सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हु फर्स्ट क्रिएटेड फिलिप सॉफ्टवेयर, यानी कि फिलिप सॉफ्टवेयर सबसे पहले किसने बनाया था। तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि जोसेफ फिलिस्टीन द्वारा सबसे पहले फिलिप सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेथड्स दैट आर अवेलेबल इन द फिलिप पैकेज इंक्लूड, यानी कि फिलिप पैकेज में इनमें से कौन सा तरीका या फिर नियम शामिल है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लाइक्लीहुड, यानी कि संभावना, दूसरा है डिस्टेंस मैट्रिक्स, तीसरा है पर्सिमोनी यानी कि बचत और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बता दें फिलिप पैकेज में इन सभी तरीकों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल द एबव। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फिलिप। तो आपको फिलिप का पूरा नाम बताना है। तो पीछे मैंने अभी फिलिप का पूरा नाम आपको बताया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, GIS इज स्टैंड फॉर। तो GIS किससे संबंधित है। तो GIS से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो GIS के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, GIS मैपिंग कैन बी यूज्ड फॉर, यानी कि GIS मैपिंग किसके लिए उपयोग में लाया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्लांट टैक्सोनॉमी एंड स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पादप वर्गीकरण तथा प्रजातियों के वितरण के लिए, दूसरा है PGR मैनेजमेंट यानी कि PGR प्रबंधन में, तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट यानी कि औषधीय पौधों का संरक्षण और लास्ट ऑप्शन है ऑल द एबव यानी कि सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा ऑल द एबव। यहाँ क्वेश्चन में नीचे जो हिंदी वाला दिया हुआ है इसमें ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है, कोई नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए सभी। ठीक है, आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, PGR इज स्टैंड फॉर, यानी कि PGR किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोग्राम जियोग्राफिकल रिसोर्स, दूसरा है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, तीसरा है प्लांट जेनेटिकल रिजर्व और लास्ट है प्रोग्राम जेनेटिक रिजर्व। तो PGR का मतलब है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यानी कि पादप अनुवांशिक संसाधन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेगा एब्रीविएशन शोज, यानी कि मेगा किसका संक्षिप्त रूप है। तो आपको बता दें कि मेगा का फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशनरी जेनेटिक एनालिसिस, यानी कि आणविक विकासवादी अनुवांशिकी विश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन के MCQ पर आधारित था। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर डाउट है या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं
तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।